जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकरं सपरिव्राजक ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवते भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। बहिः जलाशयं गत्वा तत उपस्पृश्य भागयतः विभज्य पावितं शेषं भुञ्जीत अशेषम् आहतम्। मेरे साथ, बहिः जलाशयं गत्वा बहिर्जलाशयं गत्वा तत्र उपस्पृश्य भागयतः तत्र उपाश्रय विभज्य पावितं शेषं विभज्य पावितं शेषं भुञ्जीत अशेषम् आहतम्। भुञ्जीत अशेषमार्जितम्। वही शहरी क्षेत्र के बाहर एकांत स्थान में जल पानी के आशयम आगार या भंडार में गत्वा जाकर तत्र वहां उपस्पर्श जल से के स्पर्श से शुद्ध होकर भाग्यतः बिना बोले विभज ठीक से वितरित करके पावितम शुद्ध किया हुआ शेषम बचा हुआ भुंजित खाए अशेषम पूरी तरह आहृतम भिक्षा मांगकर एकत्र किया हुआ। तो एक तो कुटीचक बताया था कल, और अभी ये उसके बाद वह भिक्षा मांगने से एकत्र हुआ भोजन लेकर वो भिक्षा भिक्षा मांगने से का भोजन लेकर जनसंख्य वाले क्षेत्र को त्याग कर जनसंख्या वाले क्षेत्रों को त्याग कर एकांत स्थान में एकांत स्थान में किसी जलाशय के निकट जाए, जलाशय के निकट जाए, वहां पर स्नान करके वहाँ पर स्नान करके तथा भली भांति हाथ धोकर हाथ धोकर भोजन का कुछ अंश भोजन का कुछ अंश मांगने वालों को बांटे। हाँ, जो अपने मांग के लाया है उसको बांटे। वह बिना बोले ऐसा करे। बिना बोले ऐसा करे। तब शेष बचे भाग को बचे हुए भाग को ठीक से साफ करके अपनी थाली का सारा भोजन खा ले और बाद के लिए कुछ भी न छोड़े ये नियम। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा तात्पर्य। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बतलाते हैं कि संत पुरुष को चाहिए कि उन भौतिकतावादी व्यक्तियों से ना तो तर्क वितर्क करे, ना झगड़े, ना उनसे भोजन में से कुछ भाग लेना चाहते हो, जो उसके भोजन में से कुछ भाग लेना चाहते हो। विभज्य शब्द इसका सूचक है कि कुछ हिस्सा ऐसे लोगों को दिया जाए जिससे उत्पात ना मचे, और तब जो बचे उसे भगवान विष्णु को अर्पित करके तब अपनी थाली का पूरा भोजन खा ले और आगे के लिए कुछ न छोड़े। वही शब्द बताने वाला है कि उसे सार्वजनिक स्थान में नहीं खाना चाहिए। वाग्यत शब्द बताता है कि मौन होकर तथा भगवान की कृपा का ध्यान करते हुए भोजन किया जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये मुझे एक थोड़ा अटपटा लगा एक सेंटेंस में कि ये तो सब विभज्य शब्द इसका सूचक है कि कुछ हिस्सा ऐसे लोगों को दिया जाए जिससे उत्पात न मचे।
ये तो बिल्कुल ठीक है। तब जो बचे उसे भगवान विष्णु को अर्पित करके, मेरे ख्याल से भगवान विष्णु को हम पहले अर्पित करते हैं बांटने से पहले, क्योंकि वो प्रसाद बन जाता है, तब उसे दे। लेकिन अगर पहले कुछ हिस्सा उनको दे दें तो वो प्रसाद नहीं होगा। और अक्सर ऐसा होता है कि पहले विष्णु को अर्पित करने से पहले देना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें शायद इन लोगों का को, क्योंकि प्रसाद उनको दिया जाता है जो भगवान के भक्त होते हैं या भगवान की पर आस्था रखते हैं, और जिनको आप समझते हैं कि ये भगवान की तरफ उन्मुख हो सकते हैं। तो लेकिन ऐसा लिखा है, ऐसा ही सुनते हैं। और ये बात बिल्कुल बाकी सब ठीक है। वही शब्द बताने वाला है कि उसे सार्वजनिक स्थान में नहीं खाना चाहिए, मौन होकर भगवान की कृपा का ध्यान करते हुए भोजन किया जाए। एक एकः चरेत महीम एतां निःसंगः संयत इंद्रियः आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान समदर्शनः। एकः चरेत महीम एतां एकश्चरेत एकश्चरेत महीमेताम् महीमेताम् निःसंगः संयत इंद्रियः निसङ्गस्त्वन्यतेन्द्रियः निश्चङ्गश्चन्द्यतेन्द्रियः आत्मक्रीड आत्मरत आत्मक्रीडात्मरतः आत्मवान समदर्शनः। आत्मवान् आत्मवान् समदर्शनः। एक अकेला चरे इधर उधर जाए, महिम, मेरे को थोड़ा अकेला चरे इधर उधर जाए, महिम पृथ्वी पर एताम यह निःसंगः किसी भौतिक आसक्ति में बिना संयत इंद्रियों को पूरी तरह बस में करते हुए आत्मक्रीड़ा परमात्मा के साक्षात्कार से उत्साहित आत्मरतः आध्यात्मिक ज्ञान में पूर्णतया तुष्ट आत्मवान आध्यात्मिक पद पर स्थित समदर्शन सर्वत्र समान दृष्टि से मेरे साथ बिना किसी आसक्ति के बिना किसी आसक्ति के आसक्ति के इंद्रिय को पूरी तरह बस में करके इंद्रियों को पूरी तरह बस में करके उत्साही बने रहकर उत्साही बने सही बने रहकर हाँ, ये सबसे बड़ी चीज है। फिर भी उत्साह उसमें रहना चाहिए तथा भगवान के साक्षात्कार तथा भगवान के साक्षात्कार एवं अपने में तुष्ट संत पुरुष को एवं अपने में तुष्ट संत पुरुष को अकेले ही पृथ्वी पर अकेले ही पृथ्वी पर विचरण करना चाहिए, विचरण करना चाहिए, उसे सर्वत्र सर्वत्र समदृश्य रखते हुए संभाव जिसे कहते हैं आध्यात्मिक पद पर स्थिर रहना चाहिए। आध्यात्मिक पद पर स्थिर रहना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। राधा रती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य, जो व्यक्ति भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहता है वो हरे कृष्ण के कीर्तन में स्थिर नहीं हो सकता। वो भ्रामक इच्छाओं में बंद कर अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में नहीं रख पाता। वस्तुतः मनुष्य को 24 घंटे भगवत भक्ति की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी भक्ति से वो आध्यात्मिक सच्चाई के दायरे में रहता जाता है। भगवान की महिमाओं तथा लीलाओं के साथ भगवान नाम के कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य स्वभावतः भौतिक इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से दूर चला जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके भक्तों की सत्संगत से व्यर्थ ही भौतिक संगत स्वयंमेव समाप्त हो जाती है और मनुष्य बद्ध जीव को भौतिक क्षेत्र से ऊपर उठाने और कृष्ण भावनामृत के मुक्त पद तक ले जाने वाले वैदिक आदेशों को पूरा करने में समर्थ होता है। इस संबंध में शील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में कहा है, ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यमाख्याति प्रक्षति भुंगते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम।
दान में उपहार देना, दान योग्य उपहार ग्रहण करना, विश्वास में अपने मन की बात प्रकट करना, विश्वसनीय रूप से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद देना, ये प्रेम के 6 लक्षण हैं, जिनमें एक भक्त दूसरे को सहभागी बनाता है। इस तरह जो व्यक्ति भगवान के भक्तों के संग रहना सीख लेता है, वो भौतिक जीवन के कलमश से दूर रहता है। शुद्ध संगत से मनुष्य धीरे धीरे श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुणों, लीलाओं, संज्ञों तथा भक्ति को समझ लेता है और इस तरह इसी जीवन में ही वो वैकुंठ का वासी बन सकता है। शुद्ध भक्तों की संगत में कोई भौतिक कलमश नहीं होता और ना ही व्यर्थ की कोई चर्चा होती है, क्योंकि सारे शुद्ध भक्त 24 घंटे भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। ऐसे भक्तों के प्रभाव से मनुष्य सम दर्शन उत्पन्न कर लेता है और कृष्ण भावनामृत के अनुभूत ज्ञान को सर्वत्र देखता है। जो ही कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंध को समझने लगता है, त्यों ही वो आत्मवान बन जाता है, अर्थात अपनी स्वाभाविक पद पर स्थित हो जाता है। ऐसा महावैष्णव जो निरंतर प्रेमा भक्ति का रसास्वादन करता है और पृथ्वी पर भगवान के मिशन को पूरा करता है, वो आत्म क्रीड अर्थात वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के भीतर जीवन का भोग करता है। महाभक्त निरंतर भगवान तथा उनके भक्तों के प्रति आकृष्ट रहता है, अतएव वो आत्मरत होता है। भक्ति में निरंतर लगे रहने से पूर्ण तुष्ट होता है। यहाँ पर उल्लिखित उच्च गुणों को भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त बने बिना विकसित नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति भगवान तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या रखता है, वो कुसंगत की ओर बढ़ता है, धीरे धीरे इंद्रियों का संयम खो और अपवित्र के फंदों में पड़ जाता है। अभक्तों की असंख्य किस्में भगवान कृष्ण की माता जी उनको बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं। असंख्य वो जब चुप हो जाए इसमें भगवान कृष्ण की ईर्षा रूपी वृक्ष की शाखाओं के समान है, इसलिए उनकी संगति हर संभव वृद्धि से त्याग देनी चाहिए। भगवान की शुद्ध भक्ति के बिना मनुष्य का संपर्क भगवान की इच्छा तथा मिशन से टूट जाता है और वो भगवान की माया द्वारा सृजित अद्भुत नर नारियों, देवताओं, देवियों, राजनीतिज्ञों, वैश्याओं की पूजा करने लगता है। इस तरह मूर्तावश वो भगवान के अतिरिक्त वस्तुओं को भी परम अद्भुत मानता है। वस्तुतः जो लोग असीम सौंदर्य तथा आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण का ही एकमात्र असली पूजा की वस्तु है। गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करके ही कोई भगवान कृष्ण के दिव्य पद को अनुभव करता है और धीरे धीरे इस श्लोक में उल्लेखित सारे गुण उत्पन्न कर लेता है। बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। अब ये जो जो सन्यासी की बात हो रही थी वह नहीं है, और भक्तों की बात, क्योंकि इसमें ये तात्पर्य प्रभुपाद के विनीत सेवकों ने लिखा है। और ये कौन लिख सकता है ऐसा? जिसने अनुभव किया है। बिल्कुल आप ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने ये पूरी तरह, क्योंकि भगवान ये प्रभुपाद के जो विनीत सेवक थे वो भी महान भक्त थे, महान भक्त। उन्होंने ये जैसे लिखा, क्यों ही वो आत्मवान बन जाता है, क्यों ही कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंध को समझने लगता है, क्यों ही वो आत्मवान बन जाता है, अर्थात अपने स्वाभाविक पद पर स्थित हो जाता है। उसको ये हो जाता है, मैं भगवान का दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। ये जब उसको पता लग जाता है, वो रियलाइज करता है, महसूस करता है। ऐसा बोलना अलग बात है, महसूस करना अलग बात है। इसलिए सबसे बड़ी चीज है रियलाइजेशन। ये रियलाइजेशन हो जाए हमको कि हम भगवान के नित्य दास हैं, इटर्नल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। ये जब उसको पता लगता है उसमें, तो ये जिन भक्तों ने प्रभुपाद के जिन भक्तों ने ये तात्पर्य लिखा है वो भी भागवत महाभागवत हैं, ऐसा लगता है। ऐसा कोई लिख नहीं सकता अगर उसको महसूस नहीं, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं वैसे इन्होंने भी लिखा है। ऐसा महावैष्णव जो निरंतर प्रेम भक्ति का रसास्वादन करता है और पृथ्वी पर भगवान के मिशन को पूरा करता है,
वह आत्मक्रीड है, अर्थात वह भगवान की अंतरंगा शक्ति के भीतर जीवन का भोग करता है। कितना महान है वो, भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर काम करता है। तो ये जो बताया गया, ये जो हम कुटीचक बहुशक की बात कर रहे थे, उनसे फर्क हो गया। इस्कॉन में जैसा होता है वैसा। विविक्त क्षेम शरणो मद्भाव विमलाशय आत्मानं चिन्तयेत् एकम अभेदेन मया मुनि। मेरे साथ, विविक्त क्षेम शरणो विविक्त क्षेम क्षेम शरणो मद्भाव विमलाशय मद्भाव मद्भाव विमल विमलाशयः आशयः आत्मानं चिन्तयेत् एकम आत्मानं चिन्तयेदेकम् अभेदेन मया मुनि। अभेदेन मया मया मुनिः। विभक्त अकेला, क्षेम सुरक्षित, शरण उसका निवास स्थान, मत मुझ में, भाव निरंतर विचार से, विमल शुद्ध आशय चेतना, आत्मानम आत्मा के विषय में, चिंतित केंद्रित करे, एकम अकेला, अभेदेन अभिन्न, मया मुझसे, मुनि मुनि। मुनि को चाहिए कि मुनि को मुझको चाहिए चाहिए कि सुरक्षित तथा एकांत स्थान में रहते हुए, सुरक्षित तथा सुरक्षित एकांत एकांत स्थान में रहते हुए हाँ, ये वो ढूंढे कौन सी जगह सुरक्षित है और एकांत है, जहाँ फालतू के लोग उसको तंग न करें, और निरंतर मेरे ध्यान द्वारा और निरंतर और मेरे ध्यान निरंतर द्वारा मेरे ध्यान ध्यान द्वारा द्वारा मन को शुद्ध करके, मन को मन को शुद्ध शुद्ध करके करके अपने को मुझसे अभिन्न मानते हुए, अपने को को मुझसे मुझसे अभिन्न अभिन्न मानते मानते हुए हुए एकमात्र आत्मा में अपने को एकाग्र करे। एकमात्र आत्मा एकमात्र में आत्मा में अपने को एकाग्र करे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रोहिणी स्वासनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा तात्पर्य। जो व्यक्ति भगवान के साथ 5 प्रमुख प्रकार के संबंधों में से किसी एक द्वारा भगवत भक्ति में लगा रहता है, वह शुद्ध वैष्णव कहलाता है। भगवत प्रेम में आगे बढ़ जाने के कारण शुद्ध भक्त बिना किसी भौतिक बाधा के भगवान के यश का कीर्तन करने में सक्षम रहता है। वह भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी में रुचि नहीं रखता और गुणात्मक दृष्टि से अपने को श्री भगवान से भिन्न नहीं मानता। जो व्यक्ति इतने पर भी नित्य आत्मा को आच्छादित करने वाले स्थूल देह तथा सूक्ष्म भौतिक मन के द्वारा आकृष्ट होता रहता है, वही अपने को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भिन्न देखता है। यह भ्रांति पदार्थ के साथ मिथ्या पहचान के कारण होती है। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक कलमश से रहित इंद्रियों के द्वारा समस्त इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान की सेवा करे। इस तरह की गई भक्ति त्रुटि रहित मानी जाती है। जो व्यक्ति वैदिक शास्त्रों के आदेशों की अनदेखी करता है, वह व्यर्थ ही मायामय कार्यों में अपनी इंद्रियों की गतिशीलता को नष्ट करता है। वह झूठे ही अपने को श्री भगवान श्री कृष्ण से भिन्न मानता है और इस तरह कल्पना करता है कि उसकी रुचि श्री भगवान की रुचि से स्वतंत्र है। ऐसे व्यक्ति द्वारा जीवन में स्थिरता प्राप्त कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि काल के विचलित कर देने वाले प्रभाव से कर्म का क्षेत्र निरंतर बदलता और रूपांतरित होता रहता है। यदि भक्त श्री भगवान की भक्ति को छोड़कर कोई रुचि उत्पन्न करता है, तो श्री भगवान से एकात्मता का उसका ध्यान विचलित होकर पलट जाएगा। जब मन श्री भगवान के चरण कमलों में विपत्त होता है, तो भौतिक प्रकृति की द्वैतता मन में प्रधान उठती है और तब मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों पर आधारित कार्यक्रम चलाने लगता है। जो व्यक्ति श्री भगवान के प्रति अपने संबंध में स्थिर नहीं होता, वह निर्भय या स्थिर नहीं रह सकता और भगवान श्री कृष्ण की शरण से वंचित रह जाता है। इसलिए श्लोक में हुए वर्णन के अनुसार मनुष्य को अपनी पहचान चेतना के शुद्ध कर्ण के रूप में करनी चाहिए, जो परम चेतना श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। इस प्रकार मनुष्य को कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। ये तरीका बताया।
कि अपने को भगवान से अभिन्न माने। और सबसे बड़ी चीज इसमें अगर भक्तों का संग, जन संग नहीं, लोगों का संग नहीं, लोग मिले एकत्र कहीं आपके जान पहचान के, उनसे रास्ता बदल दो, क्योंकि वो आपका समय बर्बाद करने वाले हैं। क्या खाया, कहाँ गए हो, कहाँ से आए हो, कहाँ, उसके बारे में क्या, ये बातें, ये है ग्राम्य कथा। अब भगवान का भक्त कृष्ण कथा सुनना चाहता है, वो मौन रहता है, ऐसे लोगों के बीच में मौन। जहां भक्त मिले एकदम बातचीत, उसमें वो कृष्ण के बारे में बात शुरू कर देता है भक्त के साथ। अन्वीक्षेत आत्मनो बंधम मोक्षम च ज्ञान निष्ठया बंध इंद्रिय विक्षेपो मोक्ष एसाम च संयम। मेरे साथ, अन्वीक्षेत आत्मनो बंधम अन्वीक्षितात्मनो अन्वीक्षेतात्मनोबन्धम् मोक्षम च ज्ञान निष्ठया मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया ज्ञाननिष्ठया बंध इंद्रिय इंद्रिय विक्षेपो बंध बंद इंद्रिया इंद्रिया विक्षेपो मोक्ष एसाम च संशय संशय मोक्ष मोक्ष संयम। एषां संयमः संयमः संयमः। अन्वीक्षेत सतर्क अध्ययन द्वारा देखे, आत्मन आत्मा का बंधन बंधन, मोक्षम मोक्ष च भी ज्ञान ज्ञान में, निश्चय स्थिरता द्वारा, बंध बंधन, इंद्रियों का विक्षेप इंद्रिय तृप्ति की ओर विचलन, मोक्ष मोक्ष ऐसा इन इंद्रियों के च भी संयम पूर्ण नियंत्रण। मुनि को चाहिए कि मुनि को मुझ को चाहिए चाहिए कि स्थिर ज्ञान द्वारा स्थिर स्थिर ज्ञान ज्ञान द्वारा 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 वो आत्मा के बंधन तथा वो वो आत्मा के बंधन आत्मा तथा के बंधन तथा मोक्ष की प्रकृति को मोक्ष की प्रकृति को प्रकृति को निश्चित कर ले। निश्चित निश्चित कर ले। निश्चित कर ले। बंधन तब होता है बंधन बंधन होता तब है होता है जब इंद्रियां इंद्र तृप्ति की ओर चलायमान होती हैं। जब जब इंद्रिया इंद्रियां इंद्रियों इंद्रिय की तृप्ति की तृप्ति चलाए ओर और चलायमान चलायमान होती होती है है और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण ही मोक्ष है। और और इंद्रियों पर और इंद्रियों पर ही पूर्ण मोक्ष है। नियंत्रण नियंत्रण ही ही मोक्ष है। मोक्ष है। हाँ, इंद्रियों पर संयम बहुत जरूरी है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी हार नहीं खा सकता। जिसके इंद्रियां अपने बस में, इंद्रियां बस में नहीं है, कहाँ लड्डू दिखा वहीं पागल हो गए। ये इससे इसका ध्यान रखना। अपने इंद्रियों में, जैसे मैंने कहा कि जो नहीं कर पाता वो भक्ति कर ही नहीं सकता, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन भक्ति करने की इच्छा है और इंद्रियों में कंट्रोल नहीं है, इच्छा भी है भक्ति की, तो उसको कोशिश करना चाहिए कि इंद्रियों को, भूख लगती है, भूख को कंट्रोल करने की आदत, और आपको किसी चीज को कोई संगीत सुनने की आदत है, उससे अपने को कंट्रोल में रखना, क्योंकि आपको संगीत बिल्कुल नहीं सुनना है, सिवाय जो संगीत भगवान कृष्ण के लिए बनाया गया है। किसके द्वारा? भगवान के भक्तों के द्वारा बनाया। तो आपने देखा है सिनेमा में भी बड़े अच्छे अच्छे गीत भगवान के लिए गाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। उन गीतों से आपका जो पथ है आप विपथ हो जाएगा, क्योंकि वो गीत किसने बनाए हैं? जो पैसा कमाता है, और कहाँ देता है? जो पैसा कमाते हैं। वो व्यावसायिक चीज को कभी भी भक्ति में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आपने कहा कि ये तो भगवान के लिए गाना बना है, हम क्यों नहीं इसको रिकॉर्ड लगा सकते? बिल्कुल नहीं। आपको उन्हीं भक्तों के गाने, जिन्होंने गाने लिखे हैं, बहुत अच्छे भजन लिखे हैं भगवान के शुद्ध भक्तों ने, उनको उनको ही आपको गाना है। और आपको गाना क्या, आपको तो मिला हुआ है। अ, हरे कृष्ण महामंत्र को गाइए ना, तरह तरह से गाते हैं लोग। मुनि को चाहिए कि स्थिर ज्ञान द्वारा
मुनि को चाहिए कि वो चाहिए कि स्थिर ज्ञान ज्ञान द्वारा द्वारा वो आत्मा के बंधन तथा मोक्ष की प्रकृति को वो आत्मा वो आत्मा के बंधन तथा मोक्ष की प्रकृति को निश्चित कर ले। निश्चित कर निश्चित कर ले। बंधन तब होता है बंधन तब बंधन होता है है जब इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति की ओर चलायमान होती हैं जब इंद्रियां जब इंद्रियां इंद्र की की ओर चलायमान होती है और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण ही मोक्ष है। और और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण ही मोक्ष है। इसलिए मैं 2 बार इसको पढ़ा क्योंकि ये समझ आए हमको। इंद्रियों पर कंट्रोल बहुत ही जरूरी है भक्ति में, तो उनको आप धीरे धीरे कंट्रोल करिए। उपदेशामृत में आपके नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी ने बहुत अच्छी तरह वर्णन किया कैसे आप कर सकते हैं, वो ध्यान रखा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा अपने नित्य स्वभाव को भली भांति समझ लेने पर मनुष्य पुनः भौतिक शक्ति के बंधन में नहीं बंधता और परब्रह्म की निरंतर सेवा में लगे रहने से वह मोक्ष प्राप्त करता है। तब चलायमान इंद्रियां उसे भौतिक भोक्ता होने की मिथ्या चेतना की ओर नहीं खींच ले जाएंगी। ऐसा दृढ़ इंद्रिय नियंत्रण उसे भौतिक इंद्रिय तृप्ति की यातना से राहत दिलाता है। हरे कृष्ण। हाँ, नहीं खींच ले जाएंगी। कब है? जब पर ब्रह्म की निरंतर सेवा में लगे रहने से वो मोक्ष प्राप्त करता है। कभी विचलित करता है मन आपका, कभी तो एकदम महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हमको सब चीज से बचाता है। तस्मा नियम्य षड्वर्गम मद्भावेन चरेन् मुनिः विरक्तः क्षुद्र कामेभ्यो लब्ध आत्मनि सुखम महत्। मेरे साथ तस्मात् नियम्य षड्वर्गम तस्मात् षड्वर्गम् मद्भावेन चरेन् मुनिः मद्भावेन चरणे मुनिः विरक्तः क्षुद्र कामेभ्यो कामेभ्यो लब्ध आत्मनि सुखम महत्। आत्मनि सुखम महत्। तस्मात इसलिए नियम पूरी तरह नियंत्रित करके षड्वर्गम चहुं इंद्रियों को, बिल्कुल चहुं सब जरूरी है। दृष्टि, आपको कोई दृष्टि कोई चीज ऐसी दिखती है जिससे आपका मन पलट सकता है, एकदम उससे हटिए। श्रवण, कोई ऐसा गाना फिल्मी जो आपको बहुत आकर्षित कर रहा है, बंद करिए कान। घ्राण, स्पर्श, कोई ऐसी चीज आपको सूंघने को मिल रही है जिससे आपका मन ललचाए कि ये चीज खाऊं, उसको कंट्रोल करिए। स्पर्श, कहीं कोई ऐसी चीज न छुए जिससे आपके स्पर्श इंद्रिय आपको तंग करे। स्वाद तथा मन मद भावेन मेरी चेतना द्वारा चरित रहे मुनि ही मुनि विरक्त विरक्त क्षुद्र नगण्य कामेभ्य इंद्रिय तृप्ति से लब्धा अनुभव करके आत्मनि स्वयं में सुखम सुख महत महान। इसलिए पांचों इंद्रियों तथा मन को पांचों इंद्रियों तथा मन को कृष्ण भावनामृत द्वारा भावनामृत द्वारा पूर्ण नियंत्रण में रखते हुए पूर्ण नियंत्रण में रखते हुए। हाँ, प्रभुपाद ने कहा ये इंद्रियां कंट्रोल नहीं की जा सकती हैं। प्रभुपाद मानते हैं इस चीज को, मन कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्या करें? प्रभुपाद ने कहा भक्ति की तरह मोड़िए उनको, वो हो सकता है। अगर आपका मन करे अरे चलो वहां कीर्तन हो रहा होगा वहां चलते हैं, तो मन और इंद्रियां तो तंग कर ही नहीं सकते क्योंकि मन तो लीडर है सब इंद्रियों का। मुनि को अपने भीतर आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करके आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करके जब आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होगा तो इंद्र तृप्ति तो क्या होगी, बिल्कुल बहुत निचले स्तर का सुख आप एकदम छोड़ सकते हैं।
क्षुद्र इंद्रिय तृप्ति से विरक्त हो जाना चाहिए। क्षुद्र इंद्रिय तृप्ति से विरक्त हो जाना चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत अच्छा, आपको मीठा पसंद है, अगर आपको बहुत अच्छा मीठा मीठा मिल जाए तो आप चीनी गुड़ को कभी को देखेंगे भी नहीं, क्योंकि आपका टेस्ट हायर हो गया। इसी तरह से अगर आप भगवान का प्रसाद खाते हैं तो आपको कहीं पर भी कोई भोजन मिले, आपका मन करेगा ही नहीं खाने को, क्योंकि आप कृष्ण प्रसाद खाना चाहते हैं। ये वो स्वाद आपको ये होता है। आपको ये चीज जब आगे आप बढ़ते हैं थोड़ा, ये लगने लगता है। इतना एहसास तो हम लोगों को होने लगता है जो कि हम बहुत ही निचले स्तर पर हैं। पुरु ग्राम ब्रजान सार्थान भिक्षार्थम प्रविशंचरे पुण्य देश सरित शैल वन आश्रम वते महिम। पुरुग्राम ब्रजान सार्थान भिक्षार्थम प्रविशंचरेत् भिक्षार्थम पुण्यदेश सरित शैल वन आश्रम वते महिम। पुरा शहर, ग्राम गांव, ब्रजान तथा चरागाह, स अर्थान जीवन निर्वाह के लिए कार्य करने वाले, भिक्षा अर्थम भीख मांगने के लिए, प्रविशन प्रवेश करते हुए, चरे विचरण करे, पुण्य शुद्ध देश स्थान सरित नदियों, शैल पर्वत वन तथा जंगलों सहित आश्रम वती ऐसे निवास स्थानों वाली महिम पृथ्वी। मुनि को चाहिए कि वह पवित्र स्थानों में बहती नदियों के किनारे तथा पर्वतों एवं जंगलों के एकांत में घूमे। वो अपने जीवन निर्वाह के लिए भिक्षा मांगने के लिए ही शहरों ग्रामों तथा चारागाहों में प्रवेश करे और सामान्य कामकाजी लोगों के पास जाए। हाँ, और शहर में मांगने आए और शहर से आकर्षित हो गए, वो गलत। शहर में सिर्फ उस पर्पस के लिए कि मैं क्या खाऊंगा शाम को आज, ये उसके लिए ग्रामों में जाए, चरागाहों में जाए, जहाँ लोग हैं उनसे जो मिला उससे अपना उसके खाने का प्रबंध हो जाएगा। वो आकर्षित नहीं होगा अगर भगवान के अध्यात्म में अगर वो लगा हुआ है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी की जय, शिल प्रभुपाद जी के अनुयायी द्वारा। श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार पूर्व शब्द बाजारों तथा व्यापारी केंद्रों वाले शहरों तथा कस्बों का द्योतक है और ग्राम छोटे छोटे कस्बों का, जिनमें ऐसी सुविधाएं नहीं होती। जो वानप्रस्थ या सन्यासी भौतिक आसक्ति से छूटना चाहता हो, उसे चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कार्य करने वाले लोगों से दूर रहे और उनके पास उन्हें दान के कार्यों में संलग्न करने के लिए ही जाए। जो लोग विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं वे मुक्तात्मा माने जाते हैं। अतएव वे भौतिकतावादी जीवों को भगवान कृष्ण भक्ति में लगाने के लिए निरंतर उनके पास पहुंचते रहते हैं। किंतु ऐसे प्रचारकों को भी भौतिकतावादी जगत के संपर्क से बचना चाहिए, जब तक कि उन्हें कृष्ण भावनामृत कार्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक ना हो। उद्देश्य ये है कि भौतिकतावादी जगत से व्यर्थ का नाता ना जोड़े। हरे कृष्ण ना जोड़े, व्यर्थ का नाता न जोड़े। यही नाता कितना जोड़ना है, ये अब इस्कॉन की बात हो रही, कृष्ण भावनामृत की बात हो रही। तो लोगों के पास, ये तो मुनि की बात अलग बात है।
तो ये जो प्रभुपाद के विनीत सेवक हैं वो बीच में ले आते हैं इसको, क्योंकि ये भी भगवान के महान भक्त हैं। वो जाते हैं शहरों में जाते हैं और अपना प्लान बताते हैं, वो किस तरह से यहाँ सेवा करना चाहते हैं। ये क्या होता है कि अगर आप किसी को कहते हैं कि ये चीज ऐसे करिए, वो आपसे मिलना चाहता है, कहाँ मिलेगा? इसलिए आपको एक स्थान तो जरूर चाहिए, कि वो स्थान हो सकता है मंदिर में, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं, आपका मंदिर में ही रहना बनता है। इसलिए वो आपसे मिलने आए तो कहाँ आए? इसलिए स्थान होना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद ने कहा कि भक्तों के रहने का निवास तो बहुत जरूरी है, और वो जरूरी है तो उनके भक्ति के लिए भगवान के अर्चा विग्रह भी जरूरी है। कहाँ हो सकता है? मंदिर में। तो मंदिर की व्यवस्था करने, जैसे शुरू में आप जानते हैं कोई भी भक्तगण किसी जगह जाते हैं, मंदिर नहीं होता, उनके पास कुछ भी नहीं होता, वो धीरे धीरे लोगों से संपर्क करते हैं, उनको बताते हैं कि उनका मिशन क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। उसमें से आपको पता लग जाता है कि ये व्यक्ति भगवान की तरफ उन्मुख है, ये नहीं है। और उसमें से कुछ ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग बाय नेचर दानी होते हैं, बाय नेचर उनको दान देना बहुत अच्छा लगता है। तो भक्त उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनके पास जाते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम है, हम एक यहाँ पर जमीन लेके मंदिर बनाना चाहते हैं। तो वो ये लोगों से पता लगता है ये जमीन किसकी है, कोई लोग डोनेट कर सकते हैं, जमीन नहीं करते हैं तो वो पैसा इकट्ठा करके डोनेशन से वो जमीन को खरीदते हैं। तो इस्कॉन में जमीन ऐसे ही नहीं कि आप खरीद सकते, वो पूरा जो आप चाहते हैं वो जीबीसी में जाता है। जीबीसी में इस्कॉन के बहुत सीनियर डिवोटीज होते हैं जो उसको चेक करते हैं, क्योंकि वो नियम के हिसाब से होना चाहिए। तो अ, हमारे मैंगलोर में जब जमीन मिली थी, बहुत महंगी मिली, वो भी गवर्नमेंट से, बहुत महंगे रेट पर। तो जीबीसी ने मना कर दिया, ये इतना इतना हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा एक, और जमीन लीज पर मिलती है, जमीन आपकी पूरी अपनी नहीं होती है, लीज पर जमीन मिली। उनका तर्क बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा अगर ये अभी इतना पैसा मांग रहे हैं तो 30 साल के बाद जब लीज खत्म होगी तो इसका दाम ये 5 गुना बोल सकते हैं। तो उस समय जो प्रेसिडेंट होगा वो कहाँ से लाएगा इतना पैसा? बिल्कुल सही तर्क था, तर्क बहुत सही था। फिर भक्तों ने कोशिश किया कि उसको फ्री होल्ड हो जाए। फ्री होल्ड हो गया तो फिर आप लीज में नहीं रहा तो आपका हो गया, लेकिन वो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। तो काफी उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। तो वो क्या करते हैं, जमीन ले लिया, जमीन ले करके फिर भक्तों को दिखाया, जमीन दिखाया, तो भक्तों ने डोनेशन दिया। जितने भी लोग मंदिर से जुड़े थे, डोनेशन, आप लोग हैं सब उनमें से, तो आपने डोनेशन दिया, वो डोनेशन से मंदिर बना। तो ऐसा, अब आप कभी उस मंदिर में जाना चाहते हैं तो वहां रहने की व्यवस्था है, अब हो रही है, वो थोड़ा लेट हो गया, हो रही है, होती है। हर मंदिर में भक्तों के रहने की व्यवस्था की जाती है। तो जो मंदिर से जुड़े हैं उनका, और उसमें से कुछ लाइफ मेंबर हैं, उनका तो अधिकार होता है, क्योंकि उनको कहा जाता है कि आप मंदिर में 3 दिन किसी भी मंदिर में, कहीं भी इस्कॉन के मंदिर में वो रह सकता है। पहले तो इजीली हो जाता था, अभी क्या हुआ कि काफी मेंबर ज्यादा बन गए, तो वो खाली हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि लिमिटेड कमरे होते हैं, तो पहले से बुकिंग करना पड़ता है, तो मिल जाता है। वानप्रस्थ आसम पदेषु भीक्षणं भैक्ष्यम् आचरे संसिद्ध
संसिद्ध्यात् संसिद्ध्या संसिद्ध्या संसिद्ध आसु आसु पढ़ सकते हैं। संसिद्ध आसु असमोह वह है तो आ जाएगा उसका, अगर मैं आसु पढ़ूं क्योंकि वह है। संसिद्ध आसु असमोह शुद्ध सत्व शिलांदसा शिला अंधसा। मेरे साथ वानप्रस्थ आश्रम पदेषु वानप्रस्थाश्रमपदेषु अभीक्षणं भैक्षमाचरे संसिद्ध आसु असमोह संसिद्धासु शुद्ध सत्व शिला अंधसा। वानप्रस्थ आश्रम के पदेषु पद पर अभीक्षण सदैव भैक्षम भिक्षा मांगना आचरित संपन्न करे। संसिद्धति आध्यात्मिक रूप से सिद्ध बनता है। आसु तुरंत असमोह मोह से मुक्त शुद्ध सत्व अस्तित्व शील भिक्षा से या भीन कर प्राप्त अंधसा भोजन से। वानप्रस्थ आश्रम में आश्रम में जीवन बिताने वाले को चाहिए कि बिताने वाले को चाहिए कि वह अन्य से दान लेता रहे, अन्यों से दान देता रहे, क्योंकि इससे वह मोह से छूट जाता है क्योंकि इससे वो मोह से छूट जाता है और शीघ्र ही आध्यात्मिक जीवन में सिद्ध बन जाता है। और और शीघ्र ही आध्यात्मिक जीवन में सिद्ध बन जाता है। निस्संदेह जो इस विनीत भाव से प्राप्त भोजन से अपना पेट पालता है, प्राप्त भोजन से अपना पेट पालता है, उसका जीवन शुद्ध हो जाता है। उसका जीवन शुद्ध हो जाता है। हाँ, भीख मांगने से उसको एक फायदा है कि ये चीजें जो खाना बनाना है ये करना है, इससे टाइम बचता है, वो भक्ति कर सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा। पाश्चात्य देशों के लोग सामान्यतः इतने मंदबुद्धि होते हैं कि वे एक संत भिक्षुक तथा सामान्य हिप्पी में अंतर नहीं कर पाते। संत भिक्षुक सदैव भगवान की प्रामाणिक भक्ति में लगा रहता है और अरे क्या हो गया माता जी तो कुछ और उतना ही स्वीकार करता है। प्रभु जी मेरा वो कुछ हट गया वहाँ, एक मिनट प्रभु जी आ गया, सॉरी। और उतना ही स्वीकार करता है कि जितने से जीवन निर्वाह हो सके। प्रस्तुत लेखन को स्मरण है कि वह कृष्ण भावनामृत संघ में आया तो वह एक उद्यत विश्वविद्यालय का छात्र था, किंतु कृष्ण के नाम पर जब सड़कों पर भिक्षा मांगने लगा तो तुरंत ही विनम्र बन गया। वह यह विधि सैद्धांतिक नहीं अपितु अन्यों के आदर देने के लिए बाध्य करके मनुष्य जीवन को शुद्ध बनाने वाली है। जब तक कोई व्यक्ति अन्यों को सम्मान नहीं देता उसका भीख मांगना व्यर्थ है। यही नहीं, भीख मांगने से वह प्राय बहुत अच्छा भोजन नहीं कर पाता। यह अच्छा है क्योंकि जब जीव प्रभु जी वंश वश में हो जाए तो अन्य इंद्रियां तुरंत शांत हो जाती है। वानप्रस्थी को अपने भोजन के लिए भिक्षा मांगने की शुद्धिकारक विधि कभी नहीं छोड़नी चाहिए और सामान्य लोगों को चाहिए कि संत भिक्षुक को जो परमेश्वर के लिए उच्चतर कार्यों में लगा रहता है मूर्खता व शिल्पियों जैसा नहीं माने। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी मौका देने के लिए। पाश्चात्य देशों में तो मांगने वाले कौन थे? तब हिप्पी थे। ये प्रभुपाद के टाइम पर हिप्पियों का वहां बहुत बड़ा प्रकोप था और इसलिए वो लोग
जब आप कभी डोनेशन मांगे तो वो हिप्पियों का जैसे ही आपको समझते थे, क्योंकि इसलिए प्रभुपाद के भक्त लिख रहे हैं वो मंद बुद्धि हैं पाश्चात्य देश में, वो दोनों में जो उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो अभी भी आप जो इस्कॉन के मंदिर हैं, इस्कॉन के मंदिर में खाना कहाँ से आता है? डोनेशन मांग करके। तो डिवोटी जाते हैं, उनके पास जाते हैं जो डोनेशन देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कुछ आइडेंटिफाई हो जाते हैं कुछ लोग जो मंदिर को डोनेशन देते हैं, तो उसमें और जो मंदिर से जुड़े हैं लोग थोड़ा बहुत जो भी होता है वो डोनेट करते हैं। तो मंदिर में आपके भगवान के श्रृंगार है, श्रृंगार के लिए जितना सामान आता है, क्योंकि आपने देखा श्रृंगार इस्कॉन में भगवान का श्रृंगार बहुत ही अच्छा होता है, तो वो श्रृंगार बदलता रहे इसलिए उनके जो वस्त्र हैं, उनका श्रृंगार वस्त्र वो बदलते रहना चाहिए, तो वो बहुत महंगे आते हैं। और दूसरा फूल, फूल इतने महंगे होते हैं अभी, तो फूलों का बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा फूल चाहिए होते हैं, क्योंकि भगवान की आरती सुबह मंगल आरती है, दर्शन आरती है, फिर बीच में 10 साढ़े 10 बजे फिर आरती होती है, फिर फूल चढ़ते हैं, और फिर 4 बजे फिर होता है संध्या आरती होती है, और भगवान की लास्ट जो आपके शयन आरती होती है। शयन आरती में तो चढ़ता नहीं, वहां से निकाल के आपको देते हैं। तो इस समय तो फूल अब बहुत महंगे हो गए, फूलों पर खर्चा है। और दूसरा कि अन्नदान, मंदिर में डिवोटीज हैं उनका तो है ही, वो भी प्रसाद लेंगे। उसके अलावा मंदिर में खाते समय जितने भी लोग आते हैं सबको वो भोजन खिलाते हैं, प्रसाद प्रसाद खिलाते हैं। वो कहाँ से आएगा? डोनेशन से। तो डोनेशन के लिए ये, जैसे ये भीख मांगने की बात कही है, ये तो वानप्रस्थ आश्रम की बात कही है। अब तो वानप्रस्थ आश्रम तो अब आप समझिए है नहीं के बराबर है। तो लेकिन ये डिवोटी जो ये काम कर रहे हैं, ये जाते हैं उन लोगों के पास और वो खुद ही समझ जाते हैं, तो कुछ जो देते हैं उसको ले आते हैं, उनको इनवाइट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भगवान पर आस्था होती है तो वो ये काम करते हैं, तो मंदिर चलता है। न एतद् वस्तुतया पश्येत् दृश्यमानं विनश्यति असक्त चित्तो विरमेद इह अमुत्र चिकीर्षता। न एतद् वस्तुतया पश्येत् नए चतुर्थया पश्येत् दृश्यमानं विनश्यति यमानं विनश्यति असक्त असक्त चित्तो विरमेद इह असक्त अमुत्र चिकीर्षता। यह न कभी नहीं एतद इसे वस्तुतया चरम सत्य के रूप में पश्य देखे, दृश्यमानम प्रत्यक्ष अनुभव से दिखने वाला, विनश्यति नष्ट हो जाता है, असक्त आसक्ति रहित, चित्त चेतना वाला, विरमेद विरक्त होले, यह इस जगत में अमूत्र तथा भावी जीवन में चिकित्सता भौतिक प्रगति के लिए संपन्न किए जाने वाले कार्यों से। मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि जो भौतिक वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, जो जो भौतिक भौतिक वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी उन्हें चरम सत्य के रूप में न देखे। चरम सत्य उन्हें चरम सत्य के रूप में ना देखे। उसमें आपका शरीर भी है। भौतिक आसक्ति से रहित चेतना द्वारा बहुत भौतिक आसक्ति से रहित चेतना द्वारा उसे उन सारे कार्यों से विलग हो जाना चाहिए उन्हें उन उसे सारे उन सारे कार्यों से विलग हो जाना चाहिए जो इस जीवन में तथा अगले जीवन की
इस जीवन में जो तथा इस अगले जीवन जीवन तथा जीवन अगले में तथा जीवन अगले की जीवन की भौतिक प्रकृति के निमित्त हूँ। भौतिक प्रगति के भौतिक निमित्त प्रकृति के प्रकृति के निमित्त निमित्त हूँ। हाँ, हूँ। भक्त में उनसे, ये तो भक्तों का तो कोई बात नहीं, उनका तो कोई भौतिक प्रकृति में निमित्त का मतलब नहीं है। लेकिन जो कांग्रेगेशन है, हम लोग हैं, आप हैं, सब जो मंदिर से जुड़े हैं, उनको भी इस चीज का ध्यान रखना है कि हम इन चीजों के पीछे न पड़े। मेरी तरक्की हो जाए, मैं कलेक्टर बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं मिनिस्टर बन जाऊं, ये चीज जब हम भक्ति में हैं तो ये आशा बिल्कुल त्याग देनी चाहिए, क्योंकि ये आपके भक्ति में ये बाधा डालती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा। किसी को यह शंका हो सकती है कि एक भद्र पुरुष किस तरह पारिवारिक जीवन से विलग होकर भिक्षु की तरह थोड़ा सा भोजन करके रह सकता है। इसका उत्तर देते हुए यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं कि अच्छे स्वादिष्ट भोजन तथा अन्य सारी भौतिक वस्तुओं को यथा शरीर ही को कभी चरम सत्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये स्पष्टतया नाशवान वस्तुएं हैं। उसे इस जीवन तथा अगले जीवन में ही ऐसे भौतिक कार्य कर्मों से अलग हो लेना चाहिए जो इससे मोह का वर्धन करे। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने बताया कि आप जाते हैं कहीं किसी शादी ब्याह में जहाँ बहुत अच्छे व्यंजन पके होते हैं, मन नहीं करता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये होता है ना, एक जीप में लार आ जाए, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आप भगवान का प्रसाद खाते हैं, उसमें उतनी चीजें होती भी नहीं है तो भी वो अच्छा लगता है। तो ये चीज आने लगती है। दूसरा एक चीज जो मैं इसमें पढ़ा था, वो आपको बताना भूल गया। जब आप आ, आ, ये प्रचार में जाते हैं, प्रचार करने के लिए, जैसे डोनेशन के लिए जाते हैं, मैं एक बार गया हूँ, मैंने जन्माष्टमी के लिए डोनेशन के लिए मैं एक प्रभु के साथ जाता था। वो मुझे कन्नड़ा नहीं आती, वो कन्नड़ा में बात करते थे और मैं रसीद बनाता था, जो कोई पैसा दे तो हम 50 रुपए से ऊपर जो भी किसने दिया तो रसीद मैं बनाता था, उनको रसीद देता था। तो बहुत जगह पर आपकी लोग बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, जो नहीं देना चाहते हैं। तो एक ने यहाँ तक कहा कि आप जन्माष्टमी वहां क्यों मना रहे हैं, वो हॉल तो बहुत महंगा है। तो हमने कहा कि वो कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण की का जो जन्मदिन है उसको हम बहुत भव्य रूप में मनाना चाह रहे हैं, इसलिए। उसने कहा क्या जरूरत है, छोटी जगह क्यों नहीं करते हो। ऐसी बातें आती हैं। और एक जगह एक ने दरवाजा खोला, फिर मांगने आके दरवाजा बंद कर दिया। आपको अपनी अहम खत्म हो जाती है, आपको लगता है ना कि मेरी बेइज्जती, बिल्कुल नहीं लगती है। आप में सहनशीलता आती है ये काम करके। आप कोई भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे, किताबों को जगह जगह पर बांट रहे हैं, आप उनके साथ जाते हैं, आप नम्र हो जाते हैं। आपको लोगों की जो लोग कुछ कह देते हैं आपको, आप कभी बुरा नहीं मानते हैं और उनको यही कहते हैं, आप जब कभी समय मिले मंदिर आइए और प्रसाद ग्रहण करिए। ऐसा ये आप में ये चीज आने लगती है, तो आप में आप भी सुधरने लगते हैं। ये मुझे ऐसा महसूस हुआ है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्कार प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। हाँ, पहले भी कृष्णा माता जी। प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत
हरे कृष्णा पल्लवी माता जी, अनम्यूट करें। हाँ प्रभु जी आप भी और अनम्यूट करें। प्रभु जी, मैंने आपको कल मैसेज भेजा था एक। हाँ बोलिए माता जी, बोलिए। हाँ प्रभु जी, वो सजेशन कैसे लगा आपको? हाँ वो सजेशन जो है, जी जी प्रभु जी। ये जो उसको कैसे आप चाहते हैं, उस समय तो हम हम होंगे तो मंदिर में ही। हाँ, हम चाहते हैं प्रभु जी कि मैं भी शायद हमारे मैंगलोर टेम्पल में ये फर्स्ट टाइम हो रहा होगा, मुझे पता नहीं हाँ बाकी हाँ लैंग्वेज में हुआ हो कि भागवतम पूरी कंप्लीट की है हमने, फर्स्ट कैंटो से लेकर 12वें कैंटो तक। तो इसको एक सेरेमनी, एक उत्सव मंदिर में मनाकर हम करें कि 12वां अध्याय समाप्त हो जाएगा तो मंदिर में कोई उत्सव करके प्रभु जी। हाँ, जरा उसके बारे में सोचिए तो जी सोचिए, उसको करेंगे क्योंकि मैं उस समय वहीं हूँगा, जी वहीं जी हूँगा। और अब आप उसका पूरा खाका बनाइए। मैं जी उसको वहाँ नामनिष्ठा प्रभु को बोलूँगा कि हम ऐसा करेंगे, तो वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। जी जी। माने हाँ, सभी पार्टिसिपेट करके और भगवान के लिए कोई पूजा रखवा के फिर ऐसे हम कर सकते हैं प्रभु जी। पार्थसारथी प्रभु जी का आइडिया था ये। हाँ हाँ हाँ। जी, उनका नहीं मन ये अच्छा ही है। मैं तो वैसे ही सोच रहा था कि लास्ट के दिन हम कैसे इसको करें। मैंने सोचा मैं उनको पूछूंगा वहाँ कि लास्ट के दिन हम इसको कैसे कर सकते हैं। लेकिन हम सोचें, आप लोग सोचिए आपस में कि ऐसे जी। होगा, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जून जुलाई में शायद हमारा कंप्लीट होगा, हो और सकता है। मेरा ये भी मन है प्रभु जी कि जितने भी डिवोटीज जा पाते हैं भागवतम के ग्रुप से मैंगलोर तो जरूर जाइए। ऐसा हम एक दिन, ऐसा प्रभु जी पहले ही हम ये डेट फिक्स करा के रखेंगे कि हमें हाँ हाँ इसका समापन कब करना है भागवतम का। तो उस हाँ दिन जिनको भी जाना है मंदिर तो वो पहले ही अपना ट्रेन का टिकट बुक करा के, या फिर जब भी ये उत्सव रहेगा मंदिर में हाँ सेरेमनी, हाँ तो तब जा सकते, आ सकते हाँ बिल्कुल ठीक है। भागवतम। ये जानने मैं कोशिश करूंगा उनकी रहने की व्यवस्था वहाँ हो जाए, जी तब तक मेरे को लगता है तो उनको वो दिक्कत नहीं होगा शायद। तो लेकिन वो पहले बताना पड़ेगा। जी, तो पहले बताना पड़ेगा फिर। हाँ, तो ये आप करिए इसको। आप लोग आपस में 5-7 लोग, ये जी हमारे रंजय चौधरी प्रभु बहुत एक्टिव हैं, इनको जी इनको साथ में लीजिए। और जी एक दो और वॉलंटियर्स जो करें कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, तो जी। ऐसा ऐसा कर सकते हैं। ये हाँ, बहुत एक अच्छा। यात्रा की तरह, एक यात्रा की तरह भी हम अरेंज करा सकते हैं हाँ एक दिन यात्रा की प्रभु जी तरह को। भी हो जाएगा, बिल्कुल सही हाँ। बात। और आप मंदिर में भी पूछ कर रखिए प्रभु जी, क्या क्या पूजा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हाँ पूजा तो हो सकती है। हम अगर ऐसा है कि जो मंदिर की डेटीज पूजा होती है वो तो फिक्स होती है, उसमें तो हाँ हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम बाहर से वो आरती वगैरह दे देते हैं, वो हम आरती करके भगवान की आरती कर सकते हैं। और जी अगर अंदर से भी कुछ होगा, मैं उनको ये पता करूंगा जी जी प्रभु जी। कि जैसे हमारे 5-7 लोग आए, 8-10 लोग आए, तो उनके लिए वो एक पूजा अंदर भी अ, आरती कर सकते हैं भगवान की, तो जी वो अच्छा लगेगा। जी प्रभु जी। और नीचे देखेंगे हम इवनिंग बैच में भी ये सब डिसाइड हो जाएगा तो फिर उनको भी बुला सकते हैं हम लोग। सभी लोग हाँ एक यात्रा की तरह जा सकते हैं मैंगलोर में ये हाँ पूजा के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी को राधा गोविंद जी का आशीर्वाद भी मिले। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसका विचार करिए। हरे कृष्णा, सबका बहुत हरे बहुत कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे। प्रभु।